अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वाइटल हेल्थ इनसाइड। आज हम बात करेंगे अल्ट्रा प्रोसेस फूड के बारे में और उनका हमारी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है, इसको डिस्कस करेंगे। ये फूड जितने ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं लेने में, क्या ये हेल्थ को कोई रिस्क तो काज नहीं करवा रहे? क्या ये हमारी हेल्थ के लिए रिस्की तो नहीं है? ये सारी डिस्कशन हमारी आज की वीडियो में होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स होते क्या हैं? ये जो फूड होते हैं ये इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में बहुत ज़्यादा आफ्टर मल्टीपल प्रोसेसेस मैनिपुलेटेड फूड्स होते हैं, जो कि अपनी ओरिजिनल फॉर्म से बहुत ज़्यादा अल्टर्ड होते हैं। जब हम वर्ड मैनिपुलेटेड की बात करते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा इंटरवेंशंस की गई हैं उस फूड पे, बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग हुई है, तो वो जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म से अल्टर्ड है फूड हमारा। इन फूड में क्या होता है, एडिक्टिव्स ऐड किए होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए होते हैं, आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हमारे फूड को फ्लेवर देते हैं या फिर उसका जो लाइफ शेल्फ होता है उसको इन्हेंस करते हैं, उनको टेक्सचर देते हैं। व्हाट इज़ द हॉलमार्क टू आइडेंटिफाई दिस फूड्स? इन फूड्स में ऐसा होता क्या है जिनसे हम रिकॉग्नाइज कर सकें या आइडेंटिफाई कर सकें कि ये फूड हमारा अल्ट्रा प्रोसेस फूड है? जो 4 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं इन फूड में, जिनके थ्रू हमें पता चल सकेगा कि ये हमारा फूड अल्ट्रा प्रोसेस है। ये आपको जो भी फूड होगा इंडस्ट्रियल प्रोसेस से होके गुजरेगा या मैनिपुलेटेड होगा, वो हमेशा पैकेज फॉर्म में आता है और उसकी जो लेबलिंग होती है उसमें उनके इंग्रेडिएंट्स मेंशन होते हैं। उन इंग्रेडिएंट्स में हमने देखना है कि शुगर तो ऐड नहीं की गई। अगर शुगर है तो आप समझ जाएं आपका फूड अल्ट्रा प्रोसेस है। शुगर हो सकती है उनमें, सोडियम हो सकता है मतलब साल्ट हो सकता है, एडिटिव्स हो सकते हैं एंड डाइज मतलब के कलर्स वगैरह हो सकते हैं। अगर ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके फूड में ऐड हैं तो यू हैव टू अवॉइड दैट फूड। आपका अल्ट्रा प्रोसेस फूड हेल्थ रिस्क कौन से काज करवा रहा है? हेल्थ रिस्क ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस फूड, इसकी हम बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सम रिसर्च हमें बताती हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड हमारा सेवरल हेल्थ इश्यूज काज करवा रहा है। अब सेवरल हेल्थ इश्यूज में हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं? जब हम ये फूड कंज्यूम करेंगे तो हम हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हमें ओबेसिटी का रिस्क हो जाता है, मतलब हमारा वेट गेन हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती हैं, हार्ट के प्रॉब्लम्स मतलब हमें होने के चांसेस हो जाते हैं, या हम रिस्क पे होते हैं कि हमें हार्ट की डिजीज़ वगैरह हो जाएंगी। टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं क्योंकि हमारे फूड में शुगर था। एंड देन हमें सर्टेन टाइप्स के कैंसर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इतने रिस्की हैं ये फूड्स। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड दिस रिस्क। ऐसा कि हमें मतलब अब ये फाइंड आउट करना है कि ये फूड हार्मफुल क्यों है। तो इसमें क्या होता है, हमारे हाई लेवल के शुगर, अनहेल्दी फैट्स एंड सोडियम होता है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये हम इंग्रेडिएंट्स हमारी बॉडी में, ऑर्गन्स में इन्फ्लामेशन काज करवाते हैं, स्वेलिंग होती है हमारी बॉडी में, ऑर्गन्स में। एंड देन इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस पैंक्रियाज में होती है। एंड देन पैंक्रियाज जब आपके इफेक्टेड हो, उनमें जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, देन आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। आप टाइप 2 डायबिटीज़ के रिस्क पे होते हो। एंड देन आपका जब कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से आपको हार्ट डिजीज़ हो रही हैं। एंड देन बहुत ज़्यादा सेवरल क्रोनिक डिजीज़ होने के चांसेस वगैरह हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कि इन्फ्लामेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड देन आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो हाई हो रहा है, उसकी वजह से आपको रिस्क काज करवा रही है हेल्थ डिजीज़ का। रियल वर्ल्ड की एग्जांपल्स हम कुछ उठा के कुछ स्टडीज़ के थ्रू हम आपको अंडरस्टैंड करवाते हैं इसकी इम्पोर्टेंस को, कि किस तरह से स्टडीज़ ने इसको डेंजरसली आइडेंटिफाई किया है, इसको रिस्की आइडेंटिफाई किया है। स्टडीज़ हमारी बता रही हैं कि अकॉर्डिंग टू अ पब्लिकेशन ऑफ BMG कि वो पॉपुलेशन जहाँ पे अल्ट्रा प्रोसेस फूड की डाइट की कंजप्शन ज़्यादा हो रही थी, उनमें कैंसर होने के चांसेस दूसरी पॉपुलेशन से 10% ज़्यादा थे। वो पॉपुलेशन 10% ज़्यादा रिस्क पे थी कैंसर के कंपैरेटिवली टू दी अदर पॉपुलेशन। उसमें आपका ओवरऑल कैंसर भी आ रहे हैं और ब्रेस्ट कैंसर भी आ रहा था, जो कि आपका अल्ट्रा प्रोसेस फूड काज करवा रहे हैं। तो मैंने आपको मेजर इंग्रेडिएंट्स बता दिए जो कि आपकी लेबलिंग में मेंशन होंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ हिडन इंग्रेडिएंट्स होते हैं या फिर मार्केटिंग टेक्टिक्स होती हैं
वो हम डिस्कस करते हैं। जब अल्ट्रा प्रोसेस फूड में हम हिडन इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो हमारे पास आता है आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स एंड इमल्सिफायर्स, जो कि आपके फूड में ऐड किए गए होते हैं। एंड मार्केटिंग टेक्निक भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है इनकी कंजप्शन में। वो क्या होता है कि उन्होंने पैकेजिंग इतनी ज़बरदस्त टाइप की होती हैं कि आप उनसे अट्रैक्ट होते हो, या फिर उनके स्लोगन्स इतने कैची होते हैं। लाइक जिस तरह आप एड्स वगैरह देखते हो तो उसमें किस तरह के स्लोगन उन्होंने डाले होते हैं, मतलब के पिक किए होते हैं कि आप अट्रैक्ट करते हो कि हाँ दिस इज़ समथिंग वर्थ टू ईट, ठीक है। एंड देन उसके एड्स जो होते हैं वो इतने टारगेटेड ऑडियंस की तरफ वो पहुंचा देते हैं, जो मतलब स्पेशली बच्चे जो होते हैं वो एड्स वगैरह देख के उन चीज़ों को लेने की क्रेविंग करते हैं। अब हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड में आ रही हैं हमारे डेली लाइफ में, जो हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं, या जो एड्स के थ्रू या फिर हम डेली लाइफ में इधर उधर लेबलिंग से हम लोग जो है ना अट्रैक्ट होते हैं लेने के लिए। उनमें हमारे पास फ्रोज़न पिज़्ज़ाज आ रहे हैं, ये हमारा अल्ट्रा प्रोसेस फूड है। एंड उसके बाद रेडी टू ईट मीट्स जितने भी होते हैं, रेडी टू ईट मील्स, आपके फ्रोज़न पराठाज हो गए या फिर इस तरह की जो फ्रोज़न नगेट्स हो गए, ये जो सारी चीज़ें होती हैं इनमें हमारा क्या होता है, इनमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए गए होते हैं लॉन्गेटिविटी फूड की रखने के लिए, उसका टेक्सचर मेंटेन करने के लिए। उसके बाद इंस्टेंट नूडल्स हो गए हमारे पास, या फिर वाइट ब्रेड्स हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए जिनमें हमारे एडिटिव्स ऐड होते हैं, चिप्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए, कैंडी हो गई, आइसक्रीम्स हो गई, या फिर ब्रेकफास्ट सीरियल्स जो हमारे पास होते हैं जो हम मिल्क में ऐड करके लेते हैं सॉफ्ट होने के बाद। एंड देन पैकेज सूप्स हो गए, सूप्स इसलिए आप फ्रेश लिया करें, सीजन वेजिटेबल्स के आपने फ्रूट्स लेने हैं। एंड देन चिकन नगेट्स एंड फ्राइज, इस टाइप की जो आपकी चीज़ें हैं ये सारी अल्ट्रा प्रोसेस फूड में आ रही हैं। आपने इनको अवॉइड करना है, इनको तो अवॉइड आपने करना है। उसके बाद आपके पास हेल्दी अल्टरनेटिव तो होना चाहिए ना। तो हेल्दी अल्टरनेटिव आपके पास इनका क्या है कि आपको होल ग्रेन्स लेने हैं, ठीक है, होल फूड आपको लेना है, आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स एंड होल ग्रेन्स की कंजप्शन करनी है ज़्यादा से ज़्यादा अल्ट्रा प्रोसेस फूड को रिप्लेस करके। अब जब आप ये चीज़ें लेंगे तो आपकी स्नैक्स की कैटेगरी भी कंप्लीट हो रही है, जब आप नट्स वगैरह ले रहे हैं, इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप कुकिंग है वो आपने फ्रोज़न प्रोडक्ट की तरफ जाने के बजाय होम में कुकिंग रखनी है। एंड देन जब आपने फूड अगर मार्केट वाला कंजप्ट करना है तो आपने उनकी लेबलिंग को रीड आउट करना है कि उनमें ऐसी कोई प्रोडक्ट तो नहीं है जो अल्ट्रा प्रोसेस की कैटेगरी में जा रही है। इसके थ्रू आप अपनी चॉइसेस को हेल्दी बना सकते हैं, ठीक है। अल्ट्रा प्रोसेस फूड जितने ही ज़्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट हैं, हमें लगते हैं कि ये बहुत इजी है, कन्वीनियंट है, ये ले लेते हैं, ये फ्रिज में रख देते हैं, लेके ये रख देते हैं, ये झट में बन जाएगा, लेकिन उतने ही ज़्यादा इनके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है हमारी हेल्थ के लिए कंसर्निंग है, हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है। हम अपनी डाइट में स्मॉल चेंजेस करके थोड़े अल्ट्रेशन ला के डाइट में हेल्दी लाइफ अपनी बना सकते हैं और अपने जो रिस्क हैं उनसे हम अवॉइड कर सकते हैं। होप तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। हेल्थ की मज़ीद टिप्स जानने के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी।